यूक्रेन और जंग अब महाजंग में तब्दील होती हुई दिख रही है। लगातार कई हमले यहां पर रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर किए हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उसने घेरने की पूरी कोशिश की है यूक्रेन को। खासतौर पर जो पूर्वी इलाका है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से घिरता हुआ दिख रहा है यूक्रेन का, और पश्चिमी छोरों में भी इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। वहीं दक्षिण से भी लगातार ब्लैक सी से भी घेरने की कोशिश है यहाँ पर रूस की, और रूस चाहता है किसी भी तरीके से यूक्रेन उसके आगे झुक जाए। और ऐसे में कई दावे यूक्रेन की ओर से भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन ये साफ कह रहा है कि उसने कई ऐसे जहाज हैं, कई ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं, कई ऐसे टैंक्स बंदरगाहों को रूस के तबाह कर दिया है। तो लगातार सारी अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूक्रेन में किस तरीके के हालात है, सेना किस तरीके से डटी हुई है। दोनों ही ओर से रूस लगातार कब्जा जमाना चाहता है यूक्रेन पर, और यूक्रेनी सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसका और तस्वीरें आप देख लीजिए। महायुद्ध की कवरेज लगातार 217 घंटे से भी जारी है। हम सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और रूस का लड़ाकू विमान किस तरीके से तबाह होता हुआ नीचे धरती पर धाराशायी होता हुआ दिख रहा है, उसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। और यूक्रेन का यह दावा है कि उसकी सेना की ओर से ही इसको नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ये रूसी विमान है, छोटा सा काला जो आसमान में आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, और देखिए ये धाराशायी होता हुआ नीचे धरती पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा इसको लेकर यह है कि उसकी सेना की ओर से ही, उसके लड़ाकों की ओर से ही इस विमान को धाराशायी कर दिया गया है। तो 10 दिन आज हो चले हैं, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध का मंजर जिसका तस बना हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है यूक्रेन में। रिहायशी इमारतें बात करें, सरकारी इमारतों की बात करें, और जितने भी बड़े बड़े वहां पर मार्केट्स थे, मॉल्स थी, बड़े सुंदर शहर, खूबसूरत शहर, सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। सब कुछ राख राख हो चुका है, क्योंकि लगातार रूसी हमले वहां पर जारी है और रूस की सेना और ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश में है। वो चाहती है कि पूर्वी पश्चिमी हर क्षेत्र से वो उसको घेर ले, ताकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऊपर किसी तरीके का दबाव बने। हालांकि पुतिन ने यहाँ पर एक बात साफ कही है। पुतिन ने कहा है कि हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को हमारी सभी शर्तें माननी होंगी, क्योंकि रूस चाहता है कि किसी भी हालत में यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर भी आ रही है। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करते हुए ये बड़ा दावा किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये रूस का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो तबाह होता हुआ दिख रहा है, नष्ट होता हुआ दिख रहा है, और जमीन पर देखिए किस तरीके से आग के गोले में तब्दील होता है, उसके बाद नीचे पटखनी भी खाता है। तो युद्ध की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का अंत कब होगा, केवल एक ही सवाल हर देश के मन में इस वक्त गूंज रहा है। यूक्रेन की सेना का इस वीडियो को लेकर यह दावा है कि ये हेलीकॉप्टर जो धाराशायी हुआ है, जो धुंधु कर जल रहा है, जमीन पर जिसने पटखनी खाई, ये रूसी हेलीकॉप्टर है और उसकी सेना ने इसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, रूसी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूस का लड़ाकू विमान किस तरीके से तबाह होता है और रूसी हेलीकॉप्टर किस तरीके से फिर नीचे धरती पर आकर धाराशायी हो जाता है। ये चंद तस्वीरें ये कहने के लिए साफ है, ये साबित करने के लिए साफ है कि आखिर ये इस महायुद्ध में महाजंग किस तरीके से लगातार 10वें दिन भी जारी है। हर ओर से एक ही तस्वीर सामने आ रही है, दोनों ही ओर से गोले बारूद दागे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जंग को अंतिम पड़ाव पर पहुंचाया जा सके। हालांकि लगातार यूक्रेन की सेना डटी हुई है और यही खींच रूस को चिढ़ाने के लिए काफी है। इसीलिए रूस चिढ़ा हुआ है, पुतिन चिढ़े हुए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनको लगातार रोके हुए है यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, और इसी वजह से तमाम रूस के ओर से तमाम हमले किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनियों की हिम्मत का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस एक सोची समझी योजना पर काम कर रहा है। जिसके तहत उसने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के बाद अब कीव के किले को कमजोर करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह घेर लिया है, तो फिर यूक्रेन को यूरोप के देशों से सहायता कैसे और कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर अब भी खुला है। यूक्रेन का ये पश्चिमी बॉर्डर पोलैंड और नेटो के कई देशों से मिलता है। रूस ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण से यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन कई नेटो देशों से लगी सीमा अभी रूस के कब्जे में नहीं है। यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर पर पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और मालडोवा जैसे देश हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर कीव को घेरने वाला रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बिल्कुल एक्सपोज्ड है, तो उस पर यूक्रेन हमला क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के पास फिलहाल हथियारों की बहुत कमी है। दूसरा ये कि यूक्रेन की वायुसेना बहुत छोटी है और उसे डर है कि रशिया का डिफेंस सिस्टम उसके विमानों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन कीव को बचाने के लिए अपने संसाधनों को भी बचाकर रखना चाहता है। तीसरा सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद भी पश्चिम के देश युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो रहे? दरअसल नेटो देशों पर हमले की स्थिति में ही पश्चिम के देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन अभी नेटो में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेटो ने ज़ेलेंस्की की वो अपील भी ठुकरा दी है जिसके तहत उन्होंने नेटो से कहा था कि वो नो फ्लाइंग जोन को घोषित करे। नेटो ने ऐसा करने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन बना तो इसमें दूसरे देशों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल सभी की जुबान पर है और वो ये कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो क्या फिर नेटो इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर यूक्रेन में कोई न्यूक्लियर त्रासदी हुई तो इसका रेडिएशन रूस तक भी पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट के पास लगी आग कितनी खतरनाक है। तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट मोटी शील्ड से ढके होते हैं। ये शील्ड इन्हें धमाकों और आग से बचाने में सक्षम होती है। इसके साथ ही फिलहाल इनमें से ज्यादातर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं और अब ये प्लांट्स एक्टिव स्टेट में नहीं हैं, इसलिए इनमें धमाके का खतरा न के बराबर है। कुल मिलाकर हर युद्ध से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आसान होते हैं, तो कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न भी होते हैं जिनके उत्तर तभी मिल पाते हैं जब युद्ध अपने अंजाम तक पहुंचता है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भीषण भयानक तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन में महायुद्ध अब भी लगातार 10वें दिन भी जारी है और रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग इसी में जारी है। और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो जारी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक जगह पर KA-52 हेलीकॉप्टर को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। वहीं रूस की सेना को कीव के करीब पेट्रोलिंग करता हुआ भी दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए बहुत सारे संकेत देने की कोशिश की जा रही है। दो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमान में किस तरीके से युद्धाभ्यास लगातार जारी है और रूसी सेना की पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। रूसी सेना की ओर से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्धाभ्यास भी उस ओर हो रहा है जहां पर एक और जंग चल रही है और युद्ध की तैयारी और खुद प्रिपरेशंस करना चाहता है यहां पर रूस। तो आसमान में किस तरीके से उसके जंगी जहाज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और रूसी सेना की पेट्रोलिंग भी लगातार कई क्षेत्रों में जारी है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उसकी ओर से कब्जा जमा लिया गया है। टैंकर्स पर बैठकर किस तरीके से पेट्रोलिंग उनकी ओर से की जा रही है और ऐसा मान पड़ रहा है कि कहीं भी अगर इनको कुछ भी ऐसा उत्पात मचाती हुई चीजें दिखी तो उसको धाराशाही कर देंगे। तो टैंक के जरिए किस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बॉर्डर से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के पास भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र ऐसा है जो उसके बॉर्डर से लगता है और ऐसे में वहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज इस वक्त होती हुई दिख रही हैं। सबसे ज्यादा हमले भी वहीं पर होते हुए दिख रहे हैं। खेरसोन, खार्किव, तमाम इलाके जो हैं पूर्वी क्षेत्र में आते हैं और पूर्वी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मिसाइल्स उसकी ओर से दागी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह है, रूस छोड़ने को एडवाइजरी जारी कर दी गई है ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटिश नागरिक रूस छोड़ें, ये कह दिया गया है ब्रिटेन ने। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के अपने नागरिकों को उसने सलाह दे दी है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रूस में जो है मौजूद हैं। रूस छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ब्रिटिश नागरिक रूस छोड़ दें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नाराजगी लगातार रूस को लेकर कई देशों के बीच है। ऐसे में ब्रिटेन ने भी अपने वहां पर रह रहे रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह अब दे दी गई है और साफ कहा है कि वो जल्द से जल्द रूस को छोड़ दें। रूस छोड़ने की एडवाइजरी ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो कि रूस में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बॉयकॉट हो रहा है सब जगह से रूस का। उसके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग रही हैं, आर्थिक पाबंदियों से उसको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि रूबल हमने देखा किस तरीके से 42% तक गिर गया था डॉलर के मुकाबले। और ऐसे में कई पाबंदियां रूस की ओर से हो रही हैं और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।